केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो है बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की टेट की अनिवार्यता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो टेट उत्तीर्ण नहीं हैं उनको 2 साल के अंदर टेट करना अनिवार्य है। अगर वो टेट नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपने चैनल के माध्यम से हम इस तरफ लाना चाहेंगे। माननीय जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उस समय उनकी योग्यता इंटर थी, और कोई भी नियुक्ति जब देश के अंदर होती है तो नियुक्ति के दौरान एक निश्चित योग्यता मांगी जाती है। जो योग्यता मांगी जाती है वो योग्यता अभ्यर्थी देता, तब उसकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद प्रमोशन का दौर चालू हो जाता है। कुछ समय बाद उसका प्रमोशन हो जाता है। अगर कोई लेखपाल है तो कानून गो हो जाता है, कानून गो हुआ तो नायब तहसीलदार हो जाता है। तो इस तरीके से प्रमोशन का दौर चलता है। लेकिन यहाँ प्रमोशन को कौन करे, यहाँ तो नौकरी ही खतरे में। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब से आया तब से शिक्षकों में एक आक्रोश है। शिक्षकों का कहना है कि हमारी नियुक्ति हुई है, हम सुबह विद्यालय आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद सरकारी कामों का भी बोझ मेरे ऊपर काफ़ी है। सारे बोझों को निपटाते हुए हम अपने परिवार में अपने बाल बच्चों में जाते हैं। कुछ समय हमें अपने परिवार को देना है। ऐसे में टेट को कैसे किया जा सकता? एक सवाल और खड़ा होता है। जब यहाँ बहुत सारे शिक्षक उर्दू शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक इंटरमीडिएट हैं, तो टेट की जो अर्हता है उससे वो बाहर है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इससे शिक्षक समाज ही नहीं पूरा समाज हतप्रभ। क्या होगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? एक तो बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है कि 6, 7, 8 कुल मिलाकर के 42 किताब को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक। अब उसके बाद शिक्षकों की जब सेवा समाप्त हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया ब्लॉक के सबसे तेज तर्रा शिक्षक राम सागर वर्मा। आप उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरैया के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत वेलकम है। सर जी, ये बताएं, जो टेट की अनिवार्यता को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इससे आपको क्या लगता है बच्चों का भविष्य कैसा होगा? धन्यवाद। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये बिल्कुल अव्यावहारिक है, क्योंकि जिस समय हमारे शिक्षक साथियों की भर्ती होती है उस समय की जो सबसे न्यूनतम अर्हता होती है उसको पूरी करते हुए वो विभाग में आते हैं और समय अनुसार उनका प्रमोशन होता है। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो मृतक आश्रित कोटा से नियुक्त हुए हैं, उनकी योग्यता इंटरमीडिएट है, उनको प्रशिक्षण मुक्ति मिली हुई है, उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं है। शुरू में भर्तियां इंटरमीडिएट बेस पर होती थी। इंटरमीडिएट हाईएस्ट मेरिट वाले बीटीसी की ट्रेनिंग करते थे, इसके बाद शिक्षक बनाए जाते थे। बाद में फिर स्नातक स्तर पर बीटीसी शुरू हुआ। इसके बाद फिर आया कि कुछ बीएड बीपीएड वालों को भी छूट मिली। बीएड बीपीएड योग्यताधारी भी शिक्षक बनाए गए। विशिष्ट बीटीसी उनको कराया गया, 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और वो शिक्षक हुए। लेकिन बस 2009 में जब आरटी एक्ट लागू हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ, उसके बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए उनकी जो मिनिमम अर्हता थी उसमें टेट कंपलसरी कर दिया। लेकिन उसके पहले जो नियुक्त शिक्षक हमारे साथी हैं उनके ऊपर टेट लागू करना बिल्कुल अव्यावहारिक है, क्योंकि जिस समय उनकी भर्ती हुई थी उस समय की अपनी मिनिमम अर्हता को पूरी करते हुए वो विभाग में आए थे और समय समय पर विभाग उनको प्रशिक्षण भी दिलवाता है और सीनियरिटी बेस पर उनको प्रमोशन मिला। अब इस समय
उनको टेट की परीक्षा देना, जिन अब इस समय उम्र उनकी किसी की 42 साल, 45 साल, 48 साल, यहाँ तक कि 55 साल, 56 साल उम्र उनकी हो गई है। अब ये पढ़ाई की उम्र नहीं है। तमामों सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसी स्थिति में पढ़ करके तैयारी करना और कोई परीक्षा देना आसान नहीं होता है। और कोई भी नियम जब बनता है तो जब से बनता है उसके बाद वो लागू होता है, कभी भी बैकडेटेड नहीं होता। तो यह नियम जो बैकडेट में लागू किया जा रहा है कि सभी शिक्षकों के लिए टेट आवश्यक है, ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। इस पर सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। इस कानून में संशोधन होना चाहिए। 2017 में जो संशोधन आया, बिल पास हुआ, ये कैसे पास हो गया, ये बिल्कुल समझ से परे है। उसी समय ये पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे पास हो गया कि जो 2009 या 10 के पहले के नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बीटीसी ये टेट की अनिवार्यता थोपी जा रही है। ये निश्चित रूप से अव्यवहारिक है। तो इस तरीके से शिक्षकों का जो कहना है बिल्कुल वाजिब है और कोई भी निर्णय एक ही विभाग के लिए नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल पास इंजीनियर हैं, इंटर पास डॉक्टर हैं, MBBS। अब उनको कहें फिर से आप नेट कीजिए, जो इंजीनियर हैं उनको कहा जाए अगली पढ़ाई कीजिए, तो ये अव्यवहारिक है। तो शिक्षकों की जो मांग है वो बेहद सही है। और यदि कोई कदम सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो आज तो ये मुसीबत है कि बेसिक शिक्षा परिषद को देख करके, शिक्षकों की कमी को देख करके राहगीर भी हंस रहा है कि वाह क्या कमाल है, 42 किताब को एक शिक्षक पढ़ाता है। अब जब शिक्षकों को निकाल ही देंगे तो बेसिक शिक्षा परिषद शून्य हो जाएगा। तो क्या सरकार यही चाहती है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें? तो ऐसी स्थिति में सरकार को जनहित में ध्यान देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए एक नई विकल्प जरूर तलाश लेना चाहिए। तो दोस्तों देखते रहें KCS समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।